कर्म कर लिया, ध्यान भी कर लिया, मन को संभालना भी सीख लिया, लेकिन क्या केवल इतना ही काफ़ी है? अगर मन शांत है पर हृदय खाली, तो क्या वह पूर्णता है? आज हम बात करेंगे जब आत्मा जागती है, जब मन केंद्र में स्थिर हो जाता है, तब अगला कदम क्या है? वह है भक्ति। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सीखा था ध्यान योग में मन को संभालना, लेकिन गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन को केवल रोकना ही पर्याप्त नहीं, मन को जोड़ना भी जरूरी है। और वह जोड़ कहाँ होता है? भक्ति में। दोस्तों, मैं हूँ कोमल। मैं आज लेकर आई हूँ भक्ति योग, जिसे आज हम समझने वाले हैं और अपने जीवन में इसे उतारने भी वाले हैं। दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में आप भी ज़रूर बताइएगा, क्या आप भक्ति मार्ग पर हैं? दोस्तों, अध्याय 12 में अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है या जो आपको प्रेम से भजता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो मुझ में मन लगाकर श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ कृष्ण स्पष्ट करते हैं, भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति हृदय का पूर्ण समर्पण है। जब आप अपने हृदय से पूर्ण समर्पण कर देते हो, वह भक्ति है। भक्ति योग का अर्थ क्या है? दोस्तों, भक्ति योग का अर्थ है प्रेम, विश्वास, जुड़ाव, अहंकार का गलना। यह कोई दिखावा नहीं, यह कोई ऊंची आवाज में भजन गाना नहीं, यह अंदर की मौन प्रार्थना है। भक्ति तब होती है जब आप कहते हो, हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रही, पर मैं आपको मानती हूँ। ये है पूर्ण समर्पण। दोस्तों, जब मैं केवल कर्म कर रही थी तो थक जाती थी, जब मैं ध्यान कर रही थी तो शांत हो जाती थी, लेकिन जब मैंने भक्ति को महसूस किया तो भीतर प्रेम भर गया। पहले मैं भगवान से मांगती थी, फिर शिकायत करती थी, फिर सवाल करती थी, लेकिन एक दिन मैंने बस कहा, जो उचित हो वही कर देना। उस दिन से डर कम हो गया, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी। दोस्तों, जब आप पूर्ण समर्पण कर देते हो, तब आप डर से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि आपकी आत्मा को पता है कि आपको संभालने वाला आपकी ईश्वर हमेशा आपके लिए सोच रहे हैं, आपके साथ है। दोस्तों, भक्ति योग के गुण क्या है, हम गीता के अनुसार ही समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा सच्चा भक्त कैसा होता है? उन्होंने बताया, फर्स्ट, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सेकंड,
जो करुणामय है। थर्ड, जो अहंकार से मुक्त है। फोर्थ, जो सुख दुख में समान रहता है। फिफ्थ, जो क्षमा करता है, जो संतुष्ट है। और सेवेंथ, जो मुझ में स्थिर है। ध्यान दो दोस्तों, यह सब अंदर के गुण है। भक्ति अंदर का परिवर्तन है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अपनी भक्ति को बढ़ाए कैसे। आप रोज कुछ व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं। फर्स्ट, रोज 5 मिनट मौन बैठकर भगवान से बात करें, जैसे हम दोस्त से बात करते हैं। सेकंड, शिकायत कम करें और आभार प्रकट करें, ग्रैटिट्यूड पे करें कि हे ईश्वर, आपने जो दिया सब अच्छा है। दिन में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभार व्यक्त करना चाहते हो। थर्ड, नाम जाप धीरे धीरे करो मन में। फोर्थ, सेवा बिना दिखावे के, किसी की मदद करे बिना बताए। फिफ्थ, हर परिस्थिति में कहो यह भी किसी कारण से है। जब भी कुछ नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो हम शक करते हैं। हमें शक नहीं, हमें केवल यही कहना है, जो भी है वो ईश्वर किसी कारण से हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। दोस्तों, भक्ति और निर्भरता में ना अंतर समझना बहुत जरूरी है। भक्ति प्रेम से जुड़ना है और निर्भरता डर से पकड़ना। हम किसी पर निर्भर कब होते हैं? जब हम डरे होते हैं, और भक्ति में हम प्रेम से जुड़े होते हैं। भक्ति में शक्ति है, निर्भरता में कमजोरी। दोस्तों, अब हम अपने इस जो भी अभी तक हमने समझा उसे हम एपिसोड 36 से हम कनेक्ट करेंगे। ध्यान योग में मन को स्थिर किया था, भक्ति योग में उस स्थिर मन को प्रेम से भर दिया। ध्यान ने आपको शांत किया और भक्ति आपको पूर्ण करेगी। दोस्तों, जब आत्मा जागती है, जब मन केंद्र में स्थिर होता है, यानी जब हम जागरूक हो जाते हैं, तो अगला कदम है हृदय का खुलना, और वही है भक्ति योग। भक्ति में कोई जटिलता नहीं, केवल सरल प्रेम है। अगर आज की यह बात आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें मैं प्रेम से जुड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे समर्पण योग, जब सब कुछ छोड़कर भी हम मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ एपिसोड 37 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, नाम जाप करें और अपने प्रकाश को बढ़ाएं। शक्ति भी, भक्ति भी और अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम। हर हर महादेव।